नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सभी के सामने एक है एडविन डी गुथरी, जो एक मनोवैज्ञानिक है। वह मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, जो आप सभी से पेपर में पूछा जाता है। इनके सिद्धांत को आप सभी इसे आप दिमाग में रख लेंगे। बात करेंगे जब यह कौन थे, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? इनका सिद्धांत कहलाता है समीपता का सिद्धांत। मतलब सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है समीपता का सिद्धांत किसने दिया था, वह था गुथरी के द्वारा दिया गया था। बात करें इनकी जन्म की, जब बात करते हैं मित्र, तो जन्म की बात करते हैं तो 9 जनवरी 1886 को, और इनकी मृत्यु जब बात करते हैं 23 अप्रैल 1959 को हुआ था। और जब बात करते हैं कि शुरुआत ये कैसे करते हैं, शुरुआत की जब आप बात करते हैं तो वह गणित शिक्षक के रूप में और दार्शनिक के रूप में करते हैं। बात किया जाए जब यह गुथरी पहुंचते हैं 33 साल की उम्र में, तो क्या ये बन जाते हैं, एक मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं। इससे आप सारी चीजों को बेसिक नॉलेज आपको बताया जा रहा है, कैसे अपने दिमाग में रट्टा मारे ना, आप सभी अपने दिमाग में इस बात को कंठस्थ कर लें, अपने दिमाग में सेट कर लें। मैं लगातार आप सभी को बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। बात करें जब आप बात करते हैं प्रयोग की बात करते हैं, तो इन्होंने जो प्रयोग किया वह किया मानव पर। किस पर किया? मानव पर किया, लेकिन किसकी सहायता से किया था? खरगोश की सहायता से किया था, खरगोश पर किया था। और बच्चा जो था, जो एक मानव था, पीटर नामक एक था बच्चा, पीटर नामक एक बच्चा था। और बात करें इन्होंने थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत का विरोध किया था। जो गुथरी थे इन्होंने क्या था, दोनों तो जो थॉर्नडाइक थे, पावलोव थे, ये भी जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन जो गुथरी थे इन्होंने क्या किया था, इन दोनों का व्यक्ति का विरोध किया था। और जब बात किया जाए तो खरगोश की जब आप बात करते हैं तो थोड़ी सी आपको कहानी बता दें। पीटर नामक एक बच्चा था, उसके घर में एक खरगोश था। और बात करें जब उस खरगोश के सामने, बच्चा कभी भी उसको पसंद नहीं था, खरगोश को पीटर को खरगोश पसंद नहीं था। वह क्या करता था, जब उसके घर के लोग को पसंद था वह खरगोश, जब बच्चा पास में कहीं बैठता था तो उस पीटर को, जो पीटर था बच्चा, उस खरगोश को ले जाके पीटर और बच्चे के पास रख दिया जाता था। और बच्चा थोड़ा सा उसको दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलती गई। प्रक्रिया चलने के बाद धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि जो पीटर नामक एक बच्चा था उस खरगोश को पसंद करने लगा। फिर उन्होंने एक सिद्धांत निकाला। इस पर उन्होंने यह जो प्रयोग किया था उस सिद्धांत को निकाला, समीपता का सिद्धांत। और जब बात करते हैं कि इनका जो सिद्धांत क्या क्या नाम से कहलाता है, आप सभी के पेपर में घुमा घुमा के नाम पूछा जाता है कि एकल प्रयास का सिद्धांत, और कहा जाता है अधिगम का समीपता का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य का सिद्धांत। हम आपको बता दें एकल प्रयास का सिद्धांत क्या कहलाता है। इन्होंने कहा जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक कहते थे त्रुटि और प्रयास से बच्चा सीखता है। इन्होंने कहा जब कार्य एक ही बार में हो जा रहा है तो हम त्रुटि और प्रयास पर क्यों फोकस करें, तो उसे हम कहते हैं एकल प्रयास का सिद्धांत। अधिगम का समीपता की सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने कहा जब बच्चे के जैसे पीटर धीरे धीरे खरगोश के पास जाता गया, समीपता के पास जाता गया, उसके समीप पहुंचता गया, वैसे उन्होंने कहा धीरे धीरे अधिगम बच्चे के समीप पहुंचता जाता है। और जिसे हम जानते हैं अधिगम का समीपता का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य की सिद्धांत की बात करें तो इसमें उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था, गुथरी ने क्या था, जो एक पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। आप सभी से पूछा जाता है पुरस्कार और पुनर्बुलंद का इन्होंने विरोध किया था। और उन्होंने कहा कि बीच में जब साहचर्य बन जा रहा है, दोनों में आपस में साहचर्य बन जा रहा है, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक साहचर्य बन रहा है, तो उसमें क्या जरूरत है कि आप पुरस्कार और बुलंद को देने की क्या जरूरत है। बात करें इनका जो पुस्तक है, पुस्तक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक आप अपने दिमाग में रखना, कैट्स इन पजल बॉक्स, पुस्तक का नाम है कैट्स इन पजल बॉक्स। और बात करें दोस्त तो इन्होंने अधिगम को एक बार ही में हो जाता है, तो अब क्या जो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत है उस पर हम क्यों जाएंगे, इन्होंने कहा। और बात करते हैं, आगे चलते हैं, इनका जो शैक्षिक महत्व क्या है। अब हमने तो सिद्धांत समझ लिया, लेकिन इसका शैक्षिक महत्व क्या होने वाला है यह भी ध्यान दें। देखिए इन्होंने कहा कि पहले विद्यार्थी को एक विशेष प्रकार के कार्य संपादन करने को कहे, फिर जब वह इसे कर रहा है उसको उत्तेजक दी जो आप इस व्यवहार के साथ संबंधित करना चाहते हैं।
दोस्त आप सभी को बता दें, उन्होंने कहा कि बच्चों को क्या करें, जो आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं पूरे चीज़ों को आप ज्ञान को बच्चे के पास पहले भेज दें, फिर उसको प्रयोग के माध्यम से बच्चे को बताने का प्रयास करें। जैसे आपने देखा कि अगर सरीसृप प्रकार के जीव को आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि आप सर्प की बात करने समझाने की बात करें, उसके बारे में बताने का बात कर रहे हैं, तो आप क्या करें, बच्चे को क्या करें कि सीधे आप एक छिपकली को पकड़ें और बताएं कि छिपकली ऐसी होती चलती है, तो उसे प्रयोग के माध्यम से उसे बच्चे को समझा दें। यही था उनका सिद्धांत। और आपको बता दें कि जो इन्होंने प्रयोग किया अपने सहयोगी हार्टन की सहायता से किया था, जो गुथरी थे अपने सहयोगी हार्टन की सहायता से किए थे। आप सभी को, मुझे विश्वास है आप सभी को यह थ्योरी बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले थ्योरी के साथ, अगले सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।